माने बैठे थे कि आप ऊपर कपड़े बदल रही है, लेकिन आप इस हालत में कैसे? ठीक तो है ना? बोलना लाडो, क्या हुआ? लाडो बोल। समझण सा कहीं इतना परेशान हो रही है? आप इतनी सीधी साधी, इतनी कोमल हृदय की है ना, हमारा तो मन करता है कि आपके चरण धोकर के छन्ना मिट बना करके पीऊं। आपका दिल इतना सच्चा, इतना सादा है, बाकी औरतों का ना होवे। समाज में रहना है तो सारी औरतों के सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ? वो भी ऐसी हालत में। फूली बता दे सबको, दे जवाब सबको, है? सबका मुंह बंद कर दे, बता दे कि इस राम जी की भांजी की असली वाली भांजी इस वक्त कहां से आ रही। दे जवाब, जवाब दे, नहीं तो सबको थारे ऊपर शक हो जाएगा। बोलना लाडो बोल। अरे ऐसे शांत कहीं खड़ी है, बोलना, जवाब दे। अरे गजब हो गया, गजब हो गया। देवी माँ के गहने ना गायब हो गए मंदिर में से। क्या बोल रही हो तुम चंदा? इन गहने से आप देवी मैया का श्रृंगार करिए। सरस्वती जी, माता जी महाराज के शरीर पे तो एक भी गहना ना है। अभी थोड़ी देर पहले ही फूली बीमनी ने तो सबके सामने माता जी महाराज को गहने पहनाए थे, लेकिन अचानक से फिर कहाँ गायब हो गए? आप सबने देखे थे ना, तो ये अचानक से गायब कैसे हो सकते हैं? बोली भी नहीं, बुरा ना मानिएगा। अब थोड़ी देर पहले कह रही थी ना कि आपको पैसों की जरूरत है। मैंने थोड़े पैसों की जरूरत थी, मतलब थोड़ी ज्यादा रकम है। तो बीनी कहीं आपने तो छोटे मासा, ये कैसे बात कह रही हैं आप? माना कि मैंने पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसके लिए मैं माता रानी के गहने चुराने का पाप ना करूंगी। एक मिनट बीनड़ी, कहीं ऐसा तो नहीं कि माताजी महाराज के गहने निकाल के किसी और को देने के लिए इतनी रात को गई थी? ये क्या बोल रही हैं आप? ये सब बोलकर मैंने चोट ठहरा रही है, लेकिन सब इस बात का गवाह है कि मैंने उन सबके सामने माता रानी का श्रृंगार किया था। झूठ मत बोलो बीनड़ी, तुम्हारे मन में चोर है, तुम्हारा मन मैला है, हम तुम्हारे पर कैसे विश्वास करें? तुम्हारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतने सालों में आज पहली बार नवरात्रि की पूजा अपवित्र हुई है इस हवेली में। माताजी महाराज, आपने ऐसा होने ही क्यों दिया? अगर फूली बीननी ने पाप किया है तो सजा ही फूली बीननी को ही मिलेगी, और इसकी सजा यह है कि ये जलते हुए कोयले इसको हाथ में लेने होंगे। मत कीजिए ऐसा। फूली बीननी, हाथ आगे करो। मत कीजिए आप, क्या कर रही हाथ हैं? आगे करो फूली बीननी।
मत कीजिए आप ऐसा। ये सजा माताजी महाराज के गहने चुराने के लिए ना है, बल्कि हमारे काम में हर वक्त टांग अड़ाकर उसे बिगाड़ने के लिए है। ना, मैं ये सजा स्वीकार ना करूंगी। इसे स्वीकार करने का मतलब होगा कि मैं ये आरोप स्वीकार कर रही हूँ कि माता रानी के गहने मैंने ही चोरी किए हैं। लेकिन सब लोग जानते हैं मैंने उनके सामने ही माता रानी का श्रृंगार किया था। मैं ये कलंक अपने ऊपर से मिटा कर रहूंगी। मने थोड़ा वक्त दीजिए। फूली बीमनी, आप पहले जाकर अपने ये फटे हुए कपड़े बदल लीजिए। हमने कपड़े रखवाए हैं आपके लिए। हे माँ, आप जानती हैं कि हमारी भक्ति सच्ची है। अब मैं सब कुछ आपके भरोसे छोड़ रही हूँ। मैं आपके नाम का दिया लेकर आपकी आराधना करूंगी। अगर वो दिया बुझ गया तो ये इस बात का सबूत होगा कि मैंने ही आपके गहने चुराए हैं। लेकिन अगर वो दिया जलता रहा तो ये साबित हो जाएगा कि हमारा मन साफ है। गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। जब तक ये दिया जलता रहेगा मैं एक पैर पर खड़े होकर आपकी आराधना करूंगी। अभी आपकी भी परीक्षा है माँ। आपको हमारे ऊपर लगा ये कलंक हटाने में हमारा साथ देना होगा। सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल विषमोषिणि। जब तक फूली बीमनी परीक्षा देने में व्यस्त है, आप जाइए। दिव्या बीमनी को घर से बाहर निकालिए। जाइए। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, त्रिभुलोक फैली उजियारी। मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। नमो नमो दुर्गे
इसका दिया बुझाना होगा ताकि लोग इसे चोर समझे और सजा दे। पूर्णा होई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी बाला नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो दुर्गे दुख हरनी निरंकार है ज्योति तुम्हारी तिहु लोक फैली उजियारी प्रलय काल सब नाशनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुम्हारे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो दुर्गे दुख हरनी निरंकार है ज्योति तुम्हारी तिहु लोक फैली उजियारी नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो दुर्गे दुख हरनी निरंकार है ज्योति तुम्हारी तिहु लोक फैली उजियारी तिहु लोक फैली उजियारी। अद्भुत, ये चमत्कार ही है। इतना पानी गिरने के बाद भी ये दिया बुझा नहीं, यानी बिंदनी अपनी परीक्षा पार कर गई है। माताजी महाराज की कृपा है इन पर। इनकी भक्ति की तरह ही इनका दिल भी सच्चा है। लेकिन गहने गए कहाँ? क्या कर रहे हैं सब आप? हमें अभी एक नौकर ने माता के गहने चोरी होने की और फूली बिंदी को सजा देने की बात बताई। हमारी घर की बहू चोरी जैसा घिनौना काम नहीं कर सकती। बस कीजिए ये सब। और माता जी की आशीर्वाद से ये साबित भी हो चुका है। गहने यही कहीं घर में होंगे, घर में ढूंढिए। हाँ वीरू, लट्टू, जल्दी से हवेली के पीछे, जल्दी। सुनो, ये फ्रिज खराब हो गया है, इसे रिपेयरिंग के लिए लेके जाना है। इसे रस्सी से बांधो और अभी लेके जाओ। अब किसी को खबर नहीं लगेगी कि हमने तुझे किस जरिए से बाहर निकाला है। मैंने कोना कोना छान मारा पर गहने तो कहीं भी ना मिले। बिन्नी, आपने सारा घर तो ढूंढ लिया, पर घर में जो लोग हैं उनकी तलाशी ना लिया आपने। कैसी बातें कर रही हैं आप सरोज? आपके कहने का मतलब है गहने हम में से किसी ने चुराए हैं? जी जी, गहने चोरी तो हुए हैं ना। गहने अपने आप तो ना उतरे होंगे, किसी ने उतारे होंगे ना। और ये सब करना इसलिए भी जरूरी है ताकि किसी के मन में कोई शक, कोई फांस ना रह जाए। चलिए, सबसे पहले हम अपनी तलाशी देते हैं। हमें तलाशी देने में कोई डर नहीं है। अगर किसी के मन में चोर ना है तो उसे तलाशी देने में बुरा भी ना लगेगा। जीजी, अरे माताजी महाराज के गहने चोरी हुए हैं, इतना बड़ा अपशकुन हुआ है। जीजी, बिन्नी,
आप हमारी तलाशी लीजिए। हाँ फूली, ले तलाशी सबकी। जो भी करना है जल्दी कीजिए और खत्म करिए ये किस्सा। आइए बेनी, देख लीजिए, हम में से भी कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मैंने माफ कर दीजिए, आप सबकी तलाशी लेनी पड़ रही है। हाँ छोड़ी, मारे को भी चेक कर ले। माता रानी कैसे कैसे दिन दिखा रही है। मारे को नहीं पता, मारे बैग में ये गहने कहाँ से आ गए? मारे को नहीं पता। बोली मारे को तो जानती है ना। मामिसा, आप ये कैसे? आपने माता रानी के गहने? अरे मैं ऐसे नीच हरकत ना करूं। सरोज, अरे आप यहाँ हैं? आप तो जाके हमारे कमरे में देखिए, शायद किसी ने गलती से वहां रख दिया। हाँ देखते हैं। समझा, हद ही कर दिया आपने तो। अरे लोग तो बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पीते, और आपने घर के मंदिर की मूर्ति पर ही हाथ साफ कर दिया। अरे समझन था, आप ही गजब बात कर रही हो। मैंने ना की चोरी, मैं तो माता रानी की भक्त हूँ, अपने राम जी की भांजी हूँ। मैं ऐसे तुच्छी हरकत ना करूँ। आई मारी बात सारे समझ में। आपको जो बोलना है आप बोलिए, पर इस पोटली ने वो सब बोल दिया जो इसे बोलना था। अरे बोले ना की। अरे भाई साहब बोलो ना, आप तो मारे को जाने हो ना। इनको सजा मिलनी चाहिए। कोयला रखो इनके हाथ पर। तुम्हारी मामिसा है तो इनके गुनाह की सजा मने मिलनी चाहिए। देखिए फुली भिन्नी, जो भी है ये आपकी मामीसा है। मेहमानों की तलाशी तक तो ठीक था, पर हमें सजा नहीं देना। आपकी मेहरबानी। हुकुम, मैंने माफ कर दीजिए। अरे मामिसा की वजह से। कोई बात नहीं बहनी, खुशी की बात तो ये है कि माता जी के गहने सही सलामत से मिल गए। हमें बस यही चाहिए था और कुछ नहीं। समय खत्म होने आ रहा है। लोगों ने आज रात तक का ही समय दिया था। हे माता जी, पैसों का इंतजाम तो हो ही ना सका। अब कैसे बचाऊंगी मैं कुंवरसा को? क्या करूंगी? दिव्या जी से बात करके देखती हूँ, उन्हें तो बता ही सकती हूँ, शायद वो कोई मदद करे।
दिव्या जी कहाँ है? कहाँ गई? रुकिए, इससे कहाँ ले जा रहे हैं? भाभी साहब, ये फ्रिज खराब हो गया था तो हम रिपेयर के लिए भेज रहे थे। इस वक्त? हाँ, वो एक टेम्पो था, उसी रास्ते जा रहा था तो हमने सोचा उसी के साथ भेज दें। चलो भाई चलो। अरे अच्छा भाई साहब, वो माँ की कुछ जरूरी दवाइयाँ रखी थी इसमें, आप खोलिए, मैं निकाल लेती हूँ। ये हम क्या सुन रहे हैं? अब हमें किसी ने फोन करके बताया कि गगन बन्ना को अगवा कर लिया गया है। बेटी, हमारा दिल बैठा जा रहा है। आपको इस बारे में कुछ पता है क्या? जी छोटी माँ साहब, मैंने भी आज दोपहर में ही फोन आया उन बदमाशों का। पिन्नी, आपको पता था और फिर भी आपने घर में किसी को बताना जरूरी नहीं समझा? छोटे माँ साहब, उन्होंने मैंने धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को भी बताया तो कुंवर के जान को खतरा होगा। अब जरा हमारे साथ आइए, आइए, आइए। मम्मी, हमें पूरी बात बताइए। और क्या कहा उन्होंने? कोई मांग रखी क्या? छोटी माँ साहब, उन्होंने 50 लाख रुपए मांगे हैं। अच्छा, इसलिए तभी आप पैसे मांग रही थी? ना बीनी, आप घबराइए मत। हम गगन बन्ना को कुछ ना होने देंगे। अरे हम है ना, आपकी छोटी माँ साहब, हम बचाएंगे। हमारे पास जो कुछ भी है ना, ये गहने पैसे सब कुछ दे देंगे। गगन बन्ना की जान के आगे तो ये सब कंकड़ पत्थर है बीनी। छोटे माँ साहब की ये हमें हुकुम को बता देना चाहिए। ना 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 ना, उनको बिल्कुल ना बताना बीनी। वो इस बात को समझेंगे नहीं, फौरन पुलिस को फोन कर देंगे। बीनी, इन मामलों में पुलिस को फोन करने का मतलब है अगवा होने वाले की जान को सीधे खतरे में डालना। और हम गगन बन्ना की जान को खतरे में नहीं डाल सकते, है ना बीनी? आप ये लीजिए बीनी। अरे हमारे पास जो कुछ भी है वो सब आप ले लीजिए। ये लीजिए, ये रखिए, आप ये रखिए। अंदर हमारे पास और पैसे हैं और गहने हैं, आप सब ले लीजिए, सब ले लीजिए। हम आपको सब दे देंगे, बस आप हमारे गगन बन्ना को बचा लीजिए बीनी। छोटे माँ साहब चिंता न करिए, मैं कुंवर को कुछ ना होने दूंगी। कोई तो गई अपने गगन जी को बचाने, छोड़ गई दिव्या बीनी को हमारे रहमो करम पे।